नमस्ते आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है और किस तरह लिखा जाता है। तो वीडियो चले स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम ये लिखते हैं किसको हैं। तो हम ये लेटर लिखते हैं अपने करीबी दोस्त, फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने परिवार के लोगों को जो रिलेशन में होते हैं हमारे। टीचर्स को भी लिखा जाता है ये, और बाकी और जो हमारे करीबी हैं उनको लिखा जाता है। तो जैसे आपके फ्रेंड रह रहे हैं, कि जान पहचान के आपके बर्थडे पे आए, गिफ्ट दिया वगैरह, इसके लिए थैंक यू करते हुए आपको लेटर लिख देना है। रिलेटिव्स जैसे अंकल कहीं दूर रह रहे हो, आप उन्होंने आपको गिफ्ट भेजा, वॉच वगैरह आपके बर्थडे पे, तो इसलिए वो लिख देते हैं। और टीचर्स को भी लिख देते हैं। ऐसे कोई और पर्सन आपके दोस्त रिलेटिव्स हो, उसको भी लिख देते हैं ऐसे लेटर। तो ये है जिनको आप लेटर लिख देते हैं। तो आपको एक और पॉइंट पे ध्यान देना होगा कि इसका जो लैंग्वेज होता है वो कैजुअल होता है। इसका जो लैंग्वेज होता है, जो इस लेटर में लैंग्वेज का यूज़ होता है, वो कैजुअल होता है, मतलब फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज़ होता है। जैसे फॉर्मल में तो हार्ड लैंग्वेज होता है थोड़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज होता है, मतलब करीबी। जैसे हाउ आर यू, कि आप मुझसे पूछ रहे हो आप कैसे हो। फॉर्मल में तो ये नहीं पूछा जाता, इनफॉर्मल में ये पूछा जाता है। तो ये है। और एक और है कि जो इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। इसमें सीधा ही स्टार्ट कर देते हैं कि आप कैसे हो वगैरह, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता इसमें सब्जेक्ट। तो हम इसका फॉर्मेट अब स्टार्ट कर देते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि अब इस फॉर्मल लेटर को लिखते क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया जाता है, राइट हैंड साइड से नहीं होता, लेफ़्ट हैंड साइड से ही होता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है। सेंडर का एड्रेस क्या है, सेंडर का एड्रेस जो भेज रहा है, जैसे आप भेज रहे हो किसी को, सेंडर का एड्रेस ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको डेट लिखना है। तो एक लाइन छोड़ कर डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ दिया, फिर डेट यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे डेट। तो आपको मैंने बताया था कि डेट इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखना, जैसे अभी ये है, जैसे आज की तारीख 10, ये गलत है। असली डेट का लिखने का सिस्टम ये है कि 8, जैसे आज 8 तारीख का मान लेते हैं, 8 आज की डेट लिख रहा हूँ मैं, 8, फिर 10 है मतलब अक्टूबर, और फिर 2020 लिख देना है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 2020, ये फॉर्मेट, ये तरीका सही है एकदम बिल्कुल, ये गलत है तरीका। फिर उसके बाद आपको एक और लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद आपको सैल्यूटेशन वर्ड लिखना है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सब्जेक्ट नहीं लिखना इसमें, सब्जेक्ट नहीं लिखना इसमें। ये फॉर्मल का है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता। तो इसके बाद आपको सैल्यूटेशन वर्ड लिखनी है, जैसे हाय हेलो करते हुए लिखना है, ऐसे हाय राम, या हेलो राम, या डियर राम लिख देते हैं। हेलो राम, हाय राम, या डियर राम। तो आपको ये ऐसे लिखना है, हेलो राम या डियर राम करके लिखना है, ऐसे सैल्यूटेशन वर्ड जो स्टार्टिंग में होता है, शुरुआत में। फिर उसके बाद एक और लाइन छोड़नी है, फिर आपको बॉडी स्टार्ट करना है। तो बॉडी में भी 3 कंपोनेंट है यहाँ पे,
बॉडी लिखने में 3 कंपोनेंट है। पहले में तो आपको बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, जो हाउ आर यू, हाउ लुकिंग यू आर, ऐसे वगैरह, हाउ आर यू आप कैसे हो वगैरह, हाउ आर यू से स्टार्ट करते हैं। तो और सेकंड में करते हैं दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरे 3 पैराग्राफ होते हैं। पहले पैराग्राफ में बिगनिंग का करते हैं, सेकंड में अब मेन जो टॉपिक होता है, जो मेन मुद्दा होता है, मेन कंटेंट जो होता है उसमें, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और तीसरे में जो एंडिंग का वर्ड्स होते हैं कि आप आना यहाँ पे, मैं आपको ये वगैरह, आप रहने आना का आशा करता हूँ कि आप ये करने आना, कि आप जैसे आपने वॉच भेजा तो आप उसको न्योता दे रहे हो कि आप अपने घर आ जाना वगैरह। और कंक्लूज़न के बारे में बात करते हैं इसमें। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कंक्लूज़न आखिरी में लिखना है, फिर मेन वो आखिरी में लिखना है, उससे पहले मेन कंटेंट, पहले सबसे पहले बिगिनिंग लिखना है, फिर मेन कंटेंट, फिर एंडिंग कंक्लूज़न लिखना है, जो आप बोल रहे हो उनको कि आप इनको थैंक कर रहे हो कि आप ये बहुत बढ़िया गिफ्ट आपने दिया। जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आप उसको आप थैंक यू कर रहे हो कि ये बढ़िया बहुत गिफ्ट है, कि मैं इसको सदुपयोग करूँगा वगैरह। बस फिर उसके बाद इरेज कर देता हूँ अभी। फिर जो लास्ट में लाइन है, सैल्यूटेशन वर्ड एक और लिखना है। इतना बॉडी हो गया आपका। फिर लास्ट में सैल्यूटेशन वर्ड लिखना है, यू आर लविंगली, और जो आपका नाम है, यूर नेम। रोहित लिख देते हैं, रोहित। तो ये आपका लेटर का पूरा फॉर्मेट हो गया। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिख दिया लेटर का। राइट ए लेटर ऑन द थैंकिंग योर अंकल फॉर सेंडिंग अ गिफ्ट। आपके अंकल ने आपको गिफ्ट भेजा, इसके ऊपर एक लेटर लिख देते हैं। तो हम लेटर लिखना चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका एड्रेस, जो आपका एड्रेस है। जैसे मेरा अभी लिख देता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे 250। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एकदम 250 MC रोड ले लेते हैं। फिर सिटी का नाम लिखना है, पानीपत। फिर उसके बाद एक और, जैसे मैंने बताया था, एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है। और डेट किस में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। आज का जो डेट लिख देते हैं, इस फॉर्मेट में लिखना है। ये ठीक है। वो जो बोला था ये वाला 8, 10, 20 ये गलत है, ये वाला फॉर्मेट गलत था, ये वाला ठीक था, ये लिख दिया। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन वर्ड लिखना है, जो बोला था मैंने आपको। ऐसे डियर अंकल लिख देता हूँ मैं, डियर अंकल। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के बॉडी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ना था। फिर इसके बाद आपको बॉडी अब स्टार्ट करनी है। फिर मैंने बोला था हाउ आर यू, होप यू आर वेल, ऐसे से स्टार्ट करना है। तो ऐसे से ही करना है। फिर यहाँ से एक लाइन छोड़ के बॉडी स्टार्ट करना है। तो हाउ आर यू, होप यू आर फाइन, I was most delighted and felt absolutely elated। तो यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ। तो आपको लिखते हुए कहना है कि आप ठीक हो, आप कैसे हो, आशा करते हैं कि आप ठीक हो, ये बहुत अच्छा गिफ्ट था जो आपने भेजा था वो वगैरह। फिर इसका आगे मैं लिख रहा हूँ।
तो इसके बाद आपको लिख देना है कि मैं ये आपने मेरा बर्थडे ही केवल रिमेंबर नहीं किया, बल्कि आपने एक बुक भी भेजी है जो बढ़िया बहुत। मैं ये लेटर आपको अपने लिख रहा हूँ वगैरह। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये मैं वेस्ट करो अपना टाइम ये समय में, तो मैं अपना टाइम कर दूँगा। फिर आपको दूसरे पैराग्राफ में लिखना था, फिर आपको लास्ट कंक्लूज़न पे आना तीसरे पैरा में कि मैं आपको थैंक करता हूँ एक और बार दिस वैल्यूएबल गिफ्ट, ये कीमती तोहफ़ा के लिए, और आप आना वगैरह मेरे घर अगले महीने वगैरह में। तो आपको लास्ट में लिखते क्लोजिंग सैल्यूटेशन वर्ड है ये, यूर लविंगली क्लोजिंग सैल्यूटेशन वर्ड लिखते हुए आपको अपना नाम लिख देना है यहाँ पे यूजुअल जैसे मैंने लिख देना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ आया होगा। तो लेटर आप सीख के होंगे अब लिखना। तो थैंक यू।